नमस्कार। हेल्थ परिवर्तन के इस एपिसोड में आज हम भारतीय परंपरा में रिलैक्सेशन का जो मेथड है, जिसे योग निद्रा कहते हैं, उसके बारे में इंटरेस्टिंग पहलू जानेंगे। हार्वर्ड में रिसर्च होकर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की बात आई, तब हमें बात समझ में आ रही है कि रिलैक्सेशन का महत्व है। लेकिन हार्वर्ड की रिसर्च होने से पहले हमारे भारत देश में तो परंपराओं से यह बात रही है। अभी जो योग निद्रा की परंपरा पॉपुलर है, उसको लाने के लिए जिम्मेदार हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर स्वामी सत्यानंद सरस्वती। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई, जिसके कारण उन्होंने इस योग निद्रा को रीडिस्कवर किया। वो ये कहते हैं कि पहले भी ये रहा है, लेकिन ये परंपरा में थोड़ा कम हो गया था। क्या होता है, स्वामी सत्यानंद को उनके गुरु स्वामी शिवानंद, जो ऋषिकेश में रहते थे, और स्वामी शिवानंद पेशे से एक डॉक्टर रह चुके हैं। स्वामी शिवानंद ने सत्यानंद को एक नया स्कूल बन रहा था, और उस स्कूल की रात में, चूंकि अभी वो कंस्ट्रक्शन काम जारी है, तो वहां पे पहरेदारी की जिम्मेदारी दी थी सिक्योरिटी पर्पज से। गुरु जो भी जिम्मेदारी दे दे, पुराने समय में परंपरा तो यही रही है कि शिष्य उसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ उसे मानता है, करता है, निभाता है। स्वामी सत्यानंद को प्रातः काल में थोड़ी देर सोने का मौका मिलता था। जहां पे वो पहरेदारी करते थे, उसी विद्यालय में कुछ घंटे के लिए वो सो जाते थे, और उसी समय विद्यालय के बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मंत्रोच्चार, वेदों का पाठ करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कोई फेस्टिवल के समय कोई बच्चों की प्रस्तुति थी, और वहां पर जो भी दर्शक आए थे, शहर के रिस्पेक्टेड लोग आए थे, उनके सामने बच्चों ने कोई मंत्रों को प्रस्तुत किया। उस समय जब वो बच्चे मंत्र बोलने वाले हैं, और वहां पे भी उस प्रोग्राम में स्वामी सत्यानंद भी हैं, तो जब बच्चे मंत्र बोलने वाले हैं, उससे पहले ही उनके माइंड में वो मंत्र प्रकट हो रहे हैं। तो सत्यानंद हैरान हुए कि मैंने तो प्रॉपर इन मंत्रोच्चारण तो किया नहीं, सीखा नहीं। उस विद्यालय के आचार्य से उन्होंने अपनी ये अनुभव शेयर किया, और बोला कि ऐसे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आचार्य बोलते हैं, आप जो उस टाइम वहां पे जो आप सो रहे थे ना, तो उस समय सोते हुए आपके अवचेतन मन ने उसे पकड़ लिया, और आपको वो मंत्र याद हो गए। आपको पता नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको याद है। सत्यानंद बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने थोड़ा देखा, तो तंत्र मार्ग के अंदर ये न्यास के अंदर यह चीजें आती हैं। आदि शंकराचार्य ने भी अपनी योग की पुस्तिका योग तरावली में योग निद्रा का जिक्र किया है। विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर भी आता है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतासे हृदय संस्थिता। मैं गुणाकेश हूं। गुणाकेश शब्द का मतलब होता है जिसने नींद को जीत लिया है। तो यहां पर यह जो पैसिव लिसनिंग, पैसिव लर्निंग का ये जो कंसेप्ट आ रहा है, न्यास के अंदर, तंत्र के अंदर, जब सत्यानंद जी को ये बात मिली, तो उन्होंने इस पे अलग अलग प्रयोग किए। उन्होंने बहुत प्रयोग किए। प्रयोग सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साइंटिस्ट ही नहीं करते। अगर अगर हमारे भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट, प्रयोग करने की भावना हो, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बहुत प्रयोग किए हैं, और उसके बाद जो कंक्लूजन रहा, जो उनको अच्छा, सबसे रिफाइंड, जो इजी है और हर एक व्यक्ति कर सकता है, वो उन्होंने दुनिया को दिया, जो अब पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। उन्होंने एक बालक पर एक ऐसा
स्वामी सत्यानंद अपने गुरु के आदेश पर अलग अलग जगह पर योग के प्रचार प्रसार के लिए गए, और जब वो बिहार में थे, मुंगेर में, उस समय स्वामी शिवानंद जी का देहांत हुआ। दशनामी परंपरा में स्वामी सत्यानंद आते हैं, और उस परंपरा में ऐसा है कि गुरु की मृत्यु के समय शिष्य जिस जगह पे होता है वहीं पे वो अपना आश्रम बना लेता है। तो मुंगेर स्वामी सत्यानंद जी का आश्रम बना। तो उस आश्रम में अलग अलग लोग जिनके का योग में अध्यात्म में इंटरेस्ट है वो दीक्षा के लिए आते हैं, आश्रम में रहने के लिए, स्वामी सत्यानंद गुरु जी से सीखने के लिए। तो एक बालक भी आया था, लेकिन वो काफी नटखट, काफी शैतान, काफी परेशान करने वाला, और उसे स्कूल भेजा जाए तो वो स्कूल नहीं जाता, बहुत कम बातें मानता। तो उस नटखट बालक के साथ स्वामी सत्यानंद ने प्रयोग किया। क्या करते थे, जब वो बच्चा सो जाता था उसके 3 मिनट के बाद वो अलग अलग पुस्तकें पढ़ना उन्होंने किया। सबसे पहले उन्होंने भगवत गीता का 15वां अध्याय, जो कि सबसे छोटा अध्याय है, उसको पढ़ा, और ऐसा कुछ दिन करने के बाद दिन के समय में भी उस बच्चे को पढ़ने के लिए बोला। वो इतना नटखट है कि वो ठीक से अनमने मन से ही पढ़ा, लेकिन जब अनमने मन से पढ़ा तो भी उसने उसे बहुत जल्दी याद कर लिया, क्योंकि जब वो रात में जब सो रहा है उस समय स्वामी सत्यानंद उस चीज को पढ़ रहे हैं। स्वामी सत्यानंद ने उस बालक की पूरी पढ़ाई सोते सोते ही उसके पास बोलकर करी। जो भी उनको आता था सब उन्होंने उसके सामने बोला। सभी आध्यात्मिक ग्रंथ उन्होंने उस बच्चे को पढ़ा, सिखाए, लैंग्वेज सिखाई, और वही बालक आगे चलकर स्वामी सत्यानंद जी का उत्तराधिकारी बना, और आज वो स्वामी निरंजनानंद के नाम से जाने जाते हैं, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की आवाज में भी योग निद्रा यूट्यूब पर अवेलेबल है। स्वामी निरंजनानंद ने योग निद्रा के दौरान ही सभी कुछ पढ़ाई करी है, वो तो कभी स्कूल नहीं गए हैं। योग निद्रा के माध्यम से हम अपनी लर्निंग को तेज कर सकते हैं। यहां पर साइंस क्या है, जो आदि शंकराचार्य की योग तरावली के अंदर भी आता है। योग निद्रा ना वास्तव में एक प्रत्याहार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार मतलब सेंसेस का भीतर की तरफ मुड़ जाना। योग निद्रा के दौरान हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थोड़े समय के बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे शुरुआत योग निद्रा में तो एनवायरनमेंट के साउंड को सुनते हुए उनके माध्यम से ही रेस्ट करने की होती है। बहुत लोग जब ध्यान करते हैं और कहीं पर साउंड हो तो वो उससे डिस्टर्ब होते हैं। योग निद्रा में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वातावरण की हर एक ध्वनि आपको शांत बना रही है। तो जब हम इस तरह से सुनते हैं वातावरण की ध्वनि को, रेसिस्टेंस हमने ड्रॉप किया, तब वो चीज डिस्टर्ब नहीं करती है। ये इंटरेस्टिंग बात है। हमारे परसेप्शन, हमारे सोचने का कितना प्रभाव पड़ता है। और योग निद्रा में जब हम रिलैक्स हैं तब तो और अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इस तरह से कई सारे प्रयोग किए। एक प्रयोग उन्होंने और भी बहुत इंटरेस्टिंग किया कि एक बार वो 30 व्यक्तियों के एक ग्रुप को योग निद्रा करा रहे थे, और योग निद्रा इतना रिलैक्सिंग होता है कि कुछ लोग निद्रा में ही चले जाते हैं योग निद्रा करते हुए, और उस 30 में से लगभग 10 लोग ऐसे थे जो खर्राटे ले रहे थे। खर्राटे की आवाज आ रही है, स्वामी सत्यानंद अपना योग निद्रा का इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और जब योग निद्रा से बाहर आने का इंस्ट्रक्शन दिया गया तो जो लोग खर्राटे भर रहे हैं उन्होंने भी
इंस्ट्रक्शंस को सुना और जैसे ही स्वामी सत्यानंद बोले कि हाँ अब हम बाहर आते हैं, बाहर आने का निर्देश दिया गया, वो खराटे लेते हुए खराटे लेने वाला इंसान भी योग निद्रा से बाहर आ गया। देखिए, समझिएगा क्या हो रहा है यहां पर। जो इंसान खराटे ले रहा है वो भी सुन रहा है, उसके भीतर कोई ऐसा तत्व है जिसको हम आत्म तत्व कह सकते हैं, है ना, हमारी अंतः प्रज्ञा कह सकते हैं। भले इंसान सो रहा है, खराटे ले रहा है, लेकिन फिर भी वो सुन रहा है। सोते हुए भी हमारे भीतर कोई तत्व ऐसा है जो सुन रहा है, समझ रहा है। बाद में स्वामी सत्यानंद जी ने जब पूछा कि मैंने क्या क्या बोला, बहुत सारे लोग, खासकर जो लोग खराटे ले रहे थे, वो ये नहीं बता पाए कि उन्होंने, गुरुजी ने क्या कहा है। वो, उन्हें उस शब्दों की याद नहीं रही, लेकिन फिर भी जब बाहर आने का निर्देश दिया जा रहा है, वो बाहर आ जा रहे हैं। योग निद्रा में यह बात हमें समझनी है। योग निद्रा जो है वो एक डीप रिलैक्सेशन है। इसको साइकिक स्लीप, कॉन्शियस स्लीप, योगिक स्लीप भी कहा जाता है। लेकिन ये स्लीप नहीं है, इसमें हम पूरी तरह से बेहोश नहीं हो रहे। और इनफैक्ट हमें अपनी हर एक रात की नींद को योग निद्रा बना लेना है। पत्री जी ने भी ऐसा निर्देश देते रहे, बस उन्होंने अलग अंदाज से कहा कि सोने से पहले आप ध्यान में बैठें और ध्यान करते करते जब नींद आए उस समय आप लेट जाएं। तो आप मेडिटेशन करते करते ही लेटे हैं तो आपका लेटने के बाद भी आपकी ध्यान की अवस्था चलती रहेगी, आप होश में रहेंगे और लॉन्ग टर्म में जाकर आपकी नींद कॉन्शियस स्लीप बन जाएगी। अब हमारी रात की नींद कॉन्शियस स्लीप हो, वो एक पहलू है साधना का। अभी मैं योग निद्रा की बात करता हूं कि योग निद्रा से क्या होता है। जब मैंने डॉक्टर हर्बर्ट विल्सन की रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की बात करी, डॉक्टर हर्बर्ट विल्सन ने अपने रिसर्च में पाया कि दर्जनों बीमारियां, जब हम रिलैक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, जब हमारा ब्रीदिंग रेट, हमारा हार्ट रेट, हमारा पल्स रेट, हमारा मेटाबॉलिज्म जब रिलैक्स हो रहा है तो हमारी बॉडी की हीलिंग हो रही है। जो तनाव हमारी बॉडी में जमा हो गया है वो रिलीज हो रहा है। स्वामी सत्यानंद अपनी पुस्तक योग निद्रा में कहते हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है, हमारे शरीर में तनाव 3 जगह पर जमा होता है, 3 लेवल पे जमा होता है। और यही बात डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी अपनी अपनी फाइंडिंग में उन्होंने पाया और वो कहते हैं। वो 3 लेवल कौन-कौन से हैं? एक तो है हमारा बॉडी का लेवल, शरीर का, उसमें मेनली हमारी मसल्स। जब भी हमारी बॉडी में मसल पेन होता है, उसका एक कारण है वहां पर तनाव जमा हुआ है। अगर तनाव जमा हम अपनी बॉडी में नहीं होने दें तो हमें मसल पेन जल्दी नहीं होगा। मसल बॉडी में जमा हुआ, इसके अलावा हमारे जो इमोशन का लेवल है, माइंड में 2 लेवल, फीलिंग्स एंड इमोशन का एक लेवल है और दूसरा विचारों का लेवल। हमारे फीलिंग्स और इमोशंस के लेवल पे तनाव जमा होता है, जो हमारे भीतर निगेटिव इमोशंस, लोअर इमोशंस आते हैं, जजमेंट, एंगर। देखिए, जब हम परेशान होते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा आपको जल्दी गुस्सा आता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा हो या किसी भी कारण से वो परेशान हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो, तो जल्दी उसे गुस्सा आता है। अगर आप थोड़े शांत माहौल में हो, अगर आपका मन थोड़ा शांत हो, तो आप थोड़ी सी गलतियों को भी माफ करने लग जाते हैं। तो हमारे इमोशन के लेवल पे जो तनाव है वो दूसरे तनावों को जल्दी तनाव के रूप में ले लेता है। अगर हम इमोशन के लेवल पे तनाव नहीं हो तो हम इमोशनली, जब हम बैलेंस होते हैं तो हम दूसरे तनावों को भी पहचान कर रिजेक्ट कर पाते हैं। हमारे शरीर में तनाव 3 लेवल पे जमा होते हैं, फिजिकल लेवल, मस्कुलर लेवल, फीलिंग एंड इमोशन लेवल एंड मेंटल लेवल, थॉट लेवल। अभी तक जो मेन स्ट्रीम मेडिकल फिजियोलॉजी के रूप में ही एसेस कर पाता है, डॉक्टर हर्बर्ट विल्सन की जो फाइंडिंग है,
हार्वर्ड में माइंड बॉडी क्लिनिक में जो काम हो रहा है, तो जब फिजियोलॉजी जब गड़बड़ होती है तब हम जानते हैं कि हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकल रहे हैं, पल्स रेट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बदल गई, तो उस लेवल पे स्ट्रेस को पहचान पा रहे हैं हम। लेकिन फीलिंग और इमोशन के लेवल पे जो हमारा जो स्ट्रेस है, जो हमारे विचारों के लेवल पे जो स्ट्रेस है, ये सब्जेक्टिव ज़्यादा है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बातें हम पकड़ सकते हैं। लेकिन जब इसके बारे में बातें अभी जब प्रॉपर नहीं हो रही हैं, तो हम ये इग्नोर हो जाता है। हमें ये समझना है कि पहले माइंड के लेवल पे ही स्ट्रेस आता है, बाद में वो बॉडी लेवल पे जाता है। तो अगर हम समझदार हैं, अगर हम समझदार बन जाएं और अपने मन के लेवल पे हम डेली चिंतन करना शुरू कर दें, क्या मेरे माइंड में स्ट्रेस है? आप खुद से अपना एक स्ट्रेस स्केल बनाइए। 10 के लेवल में मेरे माइंड में कितना स्ट्रेस है? 5 है, 3 है, 7 है, जो भी है, और हर दिन के मेजरमेंट में, सेल्फ मेजरमेंट में वो धीरे-धीरे कम होना चाहिए। आपका जीवन ऐसा हो, आपकी लाइफ में योग निद्रा की प्रैक्टिस है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, हमने अल्फा ब्रीदिंग, वैगस ब्रीदिंग बताया था, गहरी सांस लेना, मुंह से श्वास छोड़ना, उसका अभ्यास है। इन सभी का अभ्यास करके अपनी लाइफ के स्ट्रेस स्केल को आपको कम करना चाहिए। अगर कोई एंजाइटी, किसी को एंजाइटी रहती हो, तो अपने एंजाइटी को ही खुद से स्केल करे कि 10 के स्केल में उसके जीवन में कितनी एंजाइटी है, और फिर डेली मेजर करते हुए अगर रोज योग निद्रा करते जाएंगे तो एंजाइटी का लेवल तो कम होना तय है। योग निद्रा, जिसको मेडिकल साइंस में पीएमआर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहा जा रहा है, क्योंकि योग निद्रा में बॉडी के एक एक पार्ट्स को फील करते हैं और रिलैक्स करते हैं। पीएमआर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। लेकिन सिर्फ ये रिलैक्सेशन नहीं है, योग निद्रा में स्वामी सत्यानंद ने जो सिखाया है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है संकल्प। हम क्या प्रोग्रामिंग अपने आप को दे रहे हैं? जो भी हम अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे अगर हम रिलैक्स ही रहना चाहते हैं, मैं रिलैक्स रहूंगा, मैं रिलैक्स रहता हूं, तो हमारा माइंड उस सजेशन को पकड़ लेगा। जितने रिलैक्स स्टेट में किसी सजेशन को लिया जाए, उतना हमारा माइंड उसको कैच करता है। जब हिप्नोथेरेपी होती है या सेल्फ हिप्नोसिस होता है, तो वहां पर हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में या थीटा स्टेट में पहुंच जाता है, और फिर जो भी सजेशन दिया जाए, सब्जेक्ट जो हिप्नोसिस के अंदर है उसको वो मानता है, उसके साथ वैसा होने लग जाता है। योग निद्रा में भी वो जो संकल्प का प्रयोग किया जा रहा है, वह एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। मेडिकल रिसर्च में सिर्फ रिलैक्सेशन की बातें फोकस करनी नहीं है, हम अपनी आदत में, हम अपने व्यवहार में, हम अपनी सोच में, अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, हम वैसा संकल्प का प्रयोग करते हैं। और जब योग निद्रा जब कराई जाती है, आगे हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, तो उसमें सजग रहने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो ये योग निद्रा जो है वो नींद नहीं है। अगर हम नींद में चले गए, नींद में चले गए मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस योग निद्रा कराने वाला दे रहा है, अगर हम उसे नहीं सुन रहे हैं, तो उसका उतना प्रॉपर इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, जब जागने का निर्देश दिया जाता है, तो जाग जाते हैं, तो आप कुछ लेवल पे, किसी लेवल पे तो सुन ही रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि योग निद्रा करते-करते जो सब्जेक्ट है, साधक, उसे बाद में घंटे 2 घंटे के बाद नींद खुलती है कि मैं योग निद्रा करते-करते मैं सो गया। तो यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर हमारी बॉडी स्लीप डिप्राइव्ड है, अगर हमने कल, परसों, पिछले हफ्ते नींद की कटौती करी है, जितना हमें सोना चाहिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर कहा जाता है कि हमें 7 घंटे से 8 घंटे की नींद चाहिए। तो अगर हम बॉडी को नींद कम दे रहे हैं, तो बॉडी को जब मौका मिलेगा, जब उसे रेस्ट मिलेगा, तो वो नींद में चला जाएगा, क्योंकि अपना जो स्लीप का जो कोटा है, उसे पूरा करना है। तो इससे
योग निद्रा करते हुए अगर आप नींद में चले जाएं तो इसको ऐसा गलत नहीं समझें कि मेरा योग निद्रा अच्छा नहीं हुआ, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि जो स्लीप का कोटा बाकी था वो पूरा हुआ। जब स्लीप का कोटा पूरा हो जाएगा और आप अच्छे से अपने आप को अवेयर रहने का कमांड देंगे, सजग रहने की कोशिश करेंगे, तो आप योग निद्रा में भी सजग रहने लग जाएंगे। योग निद्रा में अगर हम सजग रहे तभी वो प्रॉपर योग निद्रा है। साइकिक स्लीप, कॉन्शियस स्लीप। और स्वामी सत्यानंद बताते हैं कि योग निद्रा जो है ये हमें आगे समाधि की ओर, इनलाइटनमेंट की ओर भी ले जाता है। आदि शंकराचार्य ने योग तरावली में लिखा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। ये मांडूक्य उपनिषद के अंदर भी आता है और इन तीनों से परे है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में हम एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को के प्रति जागरूक होते हैं। योग निद्रा करते हुए यह पॉसिबिलिटी है कि हम तुरीया में जल्दी पहुंच जाएं, हम समाधि में पहुंच जाएं। समाधि और तुरीया एक ही बात है, अलग ढंग से बस देखने का नजरिया है। समाधि जब ध्यान करते हुए हम पहुंच रहे हैं और तुरीया जब हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को, अपनी चेतना को देख रहे हैं। योग निद्रा एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इससे डायबिटीज ठीक हो सकता है। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने दर्जनों बीमारियों के नाम दिया है बुक के कवर पेज पे और चैप्टर 7 के अंदर। ये सभी प्रॉपर मेडिकल रिसर्च से बात सामने आई है। कई सारी बीमारियां रिलैक्स करने से हील होती हैं। योग निद्रा करने से हम कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। योग निद्रा करें और अपने आप को स्वस्थ बना लें। आपका जीवन स्वस्थ हो, आप स्वस्थ जिए, मस्त जिए, इसी कामना के साथ पीएमसी हिंदी से मैं आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद, नमस्ते। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।